स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई टेक्निकल में। आज की वीडियो में बात करेंगे नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है। देखते हैं, आइए सीधे वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि इसी तरह का वीडियो आपके पास पहुँचता रहे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज के इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग ईडीएम द स्पार्क गैप इज केप्ट बिटवीन, मतलब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन में जो हम लोग टूल पोस्ट और वर्कपीस होता है उसके बीच कितना गैप रखते हैं। ऑप्शन ए में 5 से 0.5 से 5, यहाँ पर पॉइंट मिस्टेक हो गया है। लेफ्ट में सारे ऑप्शन में 0.05 से 0.5, 0.005 से 0.05 और 0.005 से 0.005। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा सी सही होगा, 0.005 से 0.05। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन द टेम्परेचर डेवलप इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, मतलब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन में जब हम लोग मशीनिंग क्रिया करते हैं तो कितना टेम्परेचर डेवलप होता है उस प्रक्रिया में, वो यहाँ पर पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में 2000, फिर ऑप्शन बी में 6000, ऑप्शन सी 10,000, ऑप्शन डी 14,000। तो इसमें कुल 10,000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर डेवलप हो जाता है इस प्रक्रिया में। कौन सी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग प्रक्रिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर लेजर बीम मशीन। लेजर बीम मशीन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन से अलग प्रक्रिया होता है। इसमें मशीनिंग प्रक्रिया के दौरान लेजर का उपयोग किया जाता है, और लेजर का उपयोग एक लेंस पर किया जाता है, और लेंस फिर उसको एक स्थान पर जहाँ पर हम लोग को जिस वर्क पीस को हटाना होता है काट कर वहाँ पर फोकस करते हैं, वो फिर वर्क पीस वहाँ पर कट जाता है, हट जाता है। तो बात करते हैं लेजर बीम मशीन में कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि द लेजर यूज्ड कैन बी ऑफ सॉलिड और गैसियस टाइप। तो ये सही होता है, हम लोग लेजर सॉलिड लेजर भी उपयोग करते हैं और गैसियस टाइप के लेजर भी उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी, इट इज ए थर्मल कटिंग टाइप प्रोसेस। ये भी ऑप्शन सही है, ये एक थर्मल टाइप कटिंग प्रोसेस ही है। ऑप्शन सी, द लाइट रेडिएटेड फ्रॉम फ्लैश लैंप इज डायरेक्टली फोकस ऑन वर्कपीस। ये ऑप्शन गलत लग रहा है, क्योंकि लेजर डायरेक्ट वर्कपीस पर नहीं पड़कर पहले उसको लेंस पर उसको लेंस पर पहले डाला जाता है, फिर लेंस उसको कन्वर्ज करके एक स्थान पर वहाँ पर फोकस करता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर गलत है। और डी की बात करते हैं तो एनी मटेरियल कैन मशीन्ड इरेस्पेक्टिवली ऑफ इट्स फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो ये भी ऑप्शन सही है, कोई भी मटेरियल को यहाँ पर मशीन किया जा सकता है। अगला ऑप्शन देखते हैं। इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन ECM रिमूवल ऑफ मटेरियल फ्रॉम वर्क पीस टेक्स प्लेस। ऑप्शन ए, एनोडिक डिसोल्यूशन, ऑब्जर्वेड डिसोल्यूशन, थर्मल मेल्टिंग, इरोशन। तो इसका आंसर ये हुआ हमारा एनोडिक डिसोल्यूशन से मटेरियल वर्क पीस से रिमूव हो जाता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने का चांस इसका बहुत ही ज़्यादा रहता है और आया हुआ भी है। तो इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन, ऑप्शन डी जो है हमारा सही, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन एक ऐसा प्रक्रिया है जो कि फैराडे के सेकंड लॉ पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग द गैप मेंटेन बिटवीन टूल एंड वर्क पीस इज इन ऑर्डर ऑफ। तो टूल और वर्क पीस के बीच मशीनिंग प्रक्रिया के दौरान कितना गैप होता है वो यहाँ पर पूछ रहा है। तो ये गैप लगभग 0.5 cm। इसका आंसर सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन, मशीनिंग ऑफ कॉम्प्लिकेटेड शेप लाइक जेट इंजन ब्लेड टरबाइन ब्लेड इज डन बाय। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब ये पूछ रहा है कि किस मशीनिंग प्रक्रिया द्वारा हम लोगों का जो जेट का टरबाइन का जो ब्लेड होता है या जेट इंजन का ब्लेड होता है वो बनाया जाता है, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड शेप्स है इन दोनों का। तो ये प्रक्रिया इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग द्वारा किया जाता है, यानी कि हमारा आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन में ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन 4, मतलब बोथ टूल एंड वर्क पीस आर स्टेशनरी। मतलब ये पूछना चाहता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन में हमारा टूल और वर्क पीस दोनों मूवेबल होते हैं नहीं, या फिर दोनों स्टेशनरी होते हैं, या एक कोई स्टेशनरी होता है। तो इसका सही उत्तर है डी, मतलब टूल मूव करता है और वर्क पीस यहाँ पर स्टेशनरी रहता है। मतलब टूल मूवेबल होता है और हमारा वर्क पीस जो है वो एक स्थान पर स्थिर रहता है। अब देख लेते हैं अगले क्वेश्चन में। इन अल्ट्रासोनिक मशीनिंग द मटेरियल इज रिमूव्ड बाय। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रक्रिया लेजर बीम मशीन से अलग होता है। फिर वो एक पहला था उससे भी अलग होता है। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में एब्जॉर्बिस एक्शन, ऑप्शन सी हमारा सही हुआ, इसके द्वारा मटेरियल को रिमूव किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेजर बीम मशीन कैन बी यूज्ड फॉर। लेजर बीम मशीन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। कंडक्टर, इंसुलेटर, मटेरियल या ऑल ऑफ अबव। तो बता दें कि एक लेजर बीम मशीन ऐसा प्रक्रिया है जो कि सारे मटेरियल्स के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें कंडक्टर या मटेरियल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें लेजर का उपयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रबी लेजर इज मोर इफेक्टिव व्हेन। रबी लेजर बीम वेल्डिंग में ही रबी लेजर पार्ट पढ़ने को मिलता है जो कि ज़्यादा इफेक्टिव होता है। किस लिए, तो हमारा ठंडा करने के लिए कि कोल्ड करने के लिए। मतलब इसका ऑप्शन हमारा डी सही है, बी सही है, बी। अगला क्वेश्चन, फॉर मशीनिंग ऑफ प्लास्टिक मटेरियल
प्लास्टिक मटेरियल की मशीनिंग के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो एलबीएम पहले ही बता चुके हैं, चाहे कोई भी मटेरियल हो, कंडक्टर, इंसुलेटर हो, प्लास्टिक हो, नॉन प्लास्टिक हो, कोई भी हो, हमारा लेजर बीम मशीन सब में इफेक्टिव होता है, क्योंकि उसमें लेजर का उपयोग किया जाता है जो कि किसी भी मटेरियल को काटने के लिए काफ़ी होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन लेजर बीम मशीनिंग प्रोसेस लेंस इज मतलब पहले ही बता चुके हैं कि लेजर बीम मशीन में जब लेजर निकलती है तो सबसे पहले उस लेजर को एक लेंस पर डाला जाता है, ताकि वो कन्वर्ज होकर एक बिंदु पर आ जाए, यानी कि वो कन्वर्जिंग लेसन कन्वर्जिंग लेंस होता है। यहाँ पर ऑप्शन गलत दे दिया गया है, उत्तर में सी नहीं, यहाँ पर बी होगा। यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, लास्ट वाले क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिएगा। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि जो भी लेजर बीम मशीनिंग में लेजर को कन्वर्जिंग लेंस पर डाला जाता है, न कि डिफ्लेक्टेड लेंस पर। तो आप लोग देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। पूरा यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग चैप्टर से, वो लगभग 10-12 क्वेश्चन होंगे, कवर किया हूँ। अगर आगे भी मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन तो फिर से वीडियो लेकर आ जाऊँगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी को दबा दें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिले, ताकि देर ना हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक